एक समय की बात है, क्षितिज से बहुत दूर एक क्षेत्र में समुद्र के मध्य में छिपा हुआ एक जादुई द्वीप मौजूद था, जिसे एथेरिया के नाम से जाना जाता था। यह मनमोहक द्वीप एक चमकदार पर्दे से घिरा हुआ था जो इसे नश्वर दुनिया से छुपाए रखता था। एथेरिया एक आश्चर्य का स्थान था, जहां रहस्यमय जीव स्वतंत्र रूप से घूमते थे और हवा अलौकिक फूलों की मीठी खुशबू से भर जाती थी। एथेरिया के केंद्र में एक शानदार महल खड़ा था। इसकी मीनारें फैले हुए हाथ की उंगलियों की तरह आकाश तक पहुंच रही थी। महल की दीवारों के भीतर राजकुमारी एलेना रहती थी, जो एक युवा और बुद्धिमान शासक थी, जिसका दिल द्वीप को घेरने वाले क्रिस्टल साफ पानी की तरह शुद्ध था। एलेना कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी, उसके पास एक अनोखा उपहार था। एथेरिया के आसपास के पानी में अटखेलियां करने वाले समुद्री जीवों के साथ संवाद करने की शक्ति। राजकुमारी एलेना के अलावा 3 असाधारण दोस्त थे, जिनमें से प्रत्येक अपनी अपनी अलौकिक क्षमताओं से संपन्न थे। पहली थी सेराफिना, एक उत्साही परी जिसके पंख सुबह की ओस की तरह चमक रहे थे। सेराफिना तत्वों को नियंत्रित कर सकती थी, हवा को अपनी इच्छानुसार झुका सकती थी और अपनी नाजुक कलाई के झटके से इंद्रधनुष को बुला सकती थी। फिर एथेरिया पर प्राचीन जंगलों का संरक्षक ओरियन था। ओरियन के पास ऊंचे पेड़ों और उनकी शाखाओं के बीच रहने वाली शरारती आत्माओं से बात करने की शक्ति थी। एक स्पर्श से वो पौधों को खिल सकता था और घायल पृथ्वी को ठीक कर सकता था। तीसरी सहेली थी लिसिंड्रा, एक जादूगरनी जिसकी हंसी रात के आकाश में तारों की तरह चमकती थी। लिसिंड्रा में भ्रम बुनने और सपने बनाने की क्षमता थी, जो लोगों को काल्पनिक लोकों में ले जाती थी। उसका जादू सांसारिक को असाधारण में बदल सकता है और दुनिया को नश्वर आंखों से अनदेखे रंगों से रंग सकता है। राजकुमारी एलेना, सेराफिना, ओरियन और लिसिंड्रा ने मिलकर एथेरिया को किसी भी खतरे से बचाया जो उसके पास आने की हिम्मत कर रहा था। उनके बीच का बंधन अटूट था, जो अनगिनत कारनामों और साझा हंसी मजाक के माध्यम से बना था। एक दिन एक काली छाया क्षितिज पर मंडरा रही थी, एक प्राचीन जादूगरनी जो अपने दुष्ट उद्देश्यों के लिए एथेरिया के जादू का उपयोग करना चाहती थी। दोस्तों ने द्वीप के सार से शक्ति प्राप्त करते हुए अपनी शक्तियों को एकजुट किया। सेराफिना ने अपने चारों ओर नृत्य करने वाली हवाओं को बुलाया, ओरियन ने खुद को धरती में जड़ दिया, लिसिंड्रा ने अपने प्रतिद्वंद्वी को भ्रमित करने के लिए भ्रम फैलाया और राजकुमारी एलेना ने समुद्र के जीवों को अपनी रक्षा में खड़े होने के लिए बुलाया। जादू के चकाचौंध प्रदर्शन में दोस्तों ने जादूगरनी पर काबू पा लिया, उसके अंधेरे को दूर कर दिया और एथेरिया में शांति बहाल कर दी। एथेरिया जादू और आश्चर्य का प्रतीक बना रहा, जो हमेशा के लिए समुद्र के बीचों बीच छिपा हुआ था। उस दिन का इंतजार कर रहा था जब इसकी कहानी एक बार फिर बताई जाएगी। जैसे जैसे एथेरिया में समय बीतता गया, राजकुमारी एलेना और उसके दोस्तों के बीच का बंधन और मजबूत होता गया। उनके दिन खुशी, हंसी और द्वीप के जादुई परिदृश्यों को पार करते हुए साझा रोमांच से भरे हुए थे। प्रत्येक सूर्योदय नए चमत्कार लेकर आता था और प्रत्येक सूर्यास्त आकाश को ऐसे रंगों से रंग देता था जो दिव्य कलाकारों के हाथों से सजे हुए प्रतीत होते थे। एक दिन जब राजकुमारी एलेना एथेरिया के तट पर टहल रही थी, समुद्र की फुसफुसाहट के माध्यम से एक रहस्यमय संदेश उस तक पहुंचा। इसमें एक लंबे समय से भूली हुई भविष्यवाणी, द्वीप के जादू के ताने बाने में बुनी गई एक कहानी की बात की गई थी। भविष्यवाणी में एक महान ब्रह्मांडीय घटना की भविष्यवाणी की गई थी, जो एथेरिया की एकता का परीक्षण करेगी और दोस्तों की अलौकिक शक्तियों के सार को चुनौती देगी। भविष्यवाणी के रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित राजकुमारी एलेना ने सेराफिना, ओरियन और लिसिंड्रा को महल के भव्य पुस्तकालय में इकट्ठा किया। वहां प्राचीन कब्रों और स्क्रॉलों के बीच उन्हें पता चला कि एक लौकिक घटना निकट आ रही थी, जो एथेरिया के जादू के नाजुक संतुलन को बिगाड़ने की धमकी दे रही थी। मित्र द्वीप के ज्ञान से निर्देशित होकर अपनी शक्तियों की वास्तविक क्षमता को अनलॉक करने की खोज में निकल पड़े। सेराफिना ने अपने मौलिक नियंत्रण को निखारा, सटीकता और सौम्यता के साथ तूफानों को बुलाना सीखा। ओरियन ने प्राचीन जंगलों के रहस्यों को गहराई से खोजा, पेड़ों और ऊपर के तारों के बीच छिपे संबंधों को उजागर किया। लिसिंड्रा ने भ्रम की कला में गहराई से प्रवेश किया और वास्तविकता के ताने बाने को अपनी सनक के अनुसार नचाने के तरीकों की खोज की। जैसे जैसे लौकिक घटना निकट आती गई, द्वीप प्रत्याशा से कांपने लगा। आकाश पहले कभी ना देखे गए रंगों से जगमगा रहा था
और हवा एक जादुई ऊर्जा से रोमांचित थी। राजकुमारी एलेना, जो अब समुद्र की फुसफुसाहट के प्रति अधिक अभ्यस्त हो गई थी, ने महसूस किया कि भविष्यवाणी में बताई गई चुनौती का सामना करने का समय आ गया है। दोस्त एथेरिया के केंद्र में एकत्र हुए, जहां महल ऊंचा और गर्व से खड़ा था। अपनी शक्तियों को आपस में जोड़कर उन्होंने द्वीप को उन पर आने वाली ब्रह्मांडीय शक्तियों से बचाने के लिए शुद्ध जादू की बाधा बनाई। जब वे एकजुट होकर खड़े थे, अपने दिलों में साहस के साथ अज्ञात का सामना कर रहे थे, तो हवा ऊर्जा से भर गई। संयुक्त जादू के चमकदार प्रदर्शन में दोस्तों ने एथेरिया के सार को ही प्रस्तुत किया। द्वीप ने उनकी पुकार का जवाब दिया, जादू की लहरें भेजी जो उनकी शक्तियों में विलीन हो गईं। ब्रह्मांडीय ताकतें जो एक समय धमकी दे रही थी, अब एथेरिया के जादू के साथ तालमेल बिठाकर एक लुभावनी तमाशा बना रही हैं, जिसने आसमान को एक दिव्य नृत्य से रंग दिया है। जैसे ही ब्रह्मांडीय घटना थम गई, राजकुमारी एलेना और उसकी सहेलियों ने अपने भीतर एक गहरा परिवर्तन महसूस किया। उनकी शक्तियां विकसित हो चुकी थीं, ताकत और समझ की नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही थीं। एथेरिया का भी पुनर्जन्म हुआ था। इसका जादू इसके संरक्षकों की एकता से पुनर्जीवित हुआ था। मित्र, जो अब और भी गहरे संबंध से बंधे हुए थे, एथेरिया के आसपास के शांत समुद्र को देख रहे थे। द्वीप ने ब्रह्मांडीय चुनौती का सामना किया था और इसका जादू पहले की तरह फला फूला। राजकुमारी एलेना और उसकी 3 सहेलियों की कहानी, जो अब ब्रह्मांडीय घटना के जादू से ओतप्रोत है, लहरों के बीच फुसफुसाती रही, हवाओं द्वारा मंत्रमुग्ध क्षेत्र के सबसे दूर के कोनों तक ले जाया गया। और भी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब करें सैदी कॉमिक्स को और बेल की आइकॉन को दबाव ताकि तमाम कहानी तक सबसे पहले आप पहुंच सको।